हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं, एकदम ओरिजिनल। और इसी प्रकार से आप सभी का 18 जनवरी को जो परीक्षा होगी उसमें आप सभी को पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करने वाले हैं। पहला जो पेपर का पेज आएगा आपका कुछ इस तरीके से आएगा, आगे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे चैनल पर हर दिन नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है और आपको हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर नए वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम पेपर का पहला जो पेज है इसको समझेंगे। नवोदय की परीक्षा में आपको कुछ इस तरीके से ही पेपर पूछा जाएगा। यहां पर आपको रोल नंबर डालना है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा जो रोल नंबर है वो है 23, 24, 25, ये 6। इस तरीके से आपको रोल नंबर डालना है। परीक्षार्थी का नाम, जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम अजय कुमार है, तो आपको हिंदी में डालना है। आप जिस भी प्रकार से डालना चाहो आप डाल सकते हो, ये कोई चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, और आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर क्या करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, वही आपको नाम दोबारा डालना है, लेकिन इस बार तेज स्पीड में आपको डालना है, जिस भी प्रकार से आप डालना चाहो। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से डाल लिया है। उसके बाद आपको परीक्षार्थी का जो समय मिलता है वो 2 घंटे का समय आपको परीक्षा करने के लिए मिलता है। टोटल जो अंक होता है 100 अंकों की परीक्षा होती है और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। और यहाँ पर गाइडलाइंस में भी दिया गया है। अब इन सब चीजों को छोड़ते हैं और हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए केवल और केवल मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप सभी को मैथ की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। रीजनिंग तो बच्चे कर ही लेते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, ये तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूं और आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। 41 नंबर पे आपको मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षा में आप जब देने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप सभी के जो क्वेश्चन है मैथ के कुछ इस प्रकार से आने वाले हैं। तो एकदम बारीकी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मैंने यहाँ पर एक व्हाइट पेज ले लिया है। अब इस व्हाइट पेज पर भी आपको सारी चीजें सॉल्व करके बताऊंगा मैं। तो ये हमारा व्हाइट पेज है, इधर बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, 41वां क्वेश्चन है। 41वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब है सबसे छोटी संख्या, सबसे कम वाली संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है ये वाला 80008, ये दे रखा है। सेकंड दे रखा है 80088, ये दे रखा है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे 80880, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखा है 80808। यहां पर ये 4 चीजें दे रखी हैं। यहां पर इनमें से आपको एक न्यूनतम बताना है। न्यूनतम का मतलब बताया कम से कम वाला, कम वाला कौन सी संख्या है वही आपको बतानी है। तो यहां पर आप इसको सबसे पहले बच्चों को समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये आखिरकार लिखे कितने हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे। ये कितने 80,080, कितने हैं 80,080। ये वाले हैं 80,080 और ये वाले हैं 80,088 और ये हैं 80,880, 80,808। अब इसमें से आप पता लगा लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो सबसे छोटी जो यहां पर दे रखा है वो 80,080 है। और यहां पर ये जो चीज दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने वाला था नहीं, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस आसानी से कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42वां। यहां पर 42वें क्वेश्चन में आप देखोगे क्या कह रहा है, 5, 2, 1, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो सम संख्या होती है वो 2 से पूरी तरह भाज्य होती है। भाज्य का मतलब है, और यहां पर सबसे छोटी पूछी गई है। तो यहां पर सबसे छोटी जो संख्या बनेगी, सबसे पहले हम छोटा लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा ले लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3 है, यहां पर 3 ले लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3। उसके बाद हम ले लेंगे यहां पर 4 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, हम लेंगे 5। अगर 4 ले लेंगे, देखो अगर 4 हम ले लेंगे यहां पर और ये हमारी 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है 1, 2, 3 हम लेंगे 5 और लेंगे हम 4। अब आप देखो ये 2 से पूरी तरह आप भाग भी होगी। ये देखो 2 × 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये पूरी तरह भाग हो रही है। और ये सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर आप देखोगे 12,354 सबसे छोटी है इन ऑप्शन में से। ये 52,314, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 14,352 बन ये भी सकता है, लेकिन ये बड़ा हो रहा है। पूछा गया है सबसे छोटी पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस पेपर को मैं साइड में करता हूं और आपको यहीं पर सॉल्व करके बताता चलूंगा। ठीक है, 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या है। 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या है। अब यहां पर कोई संख्या नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ जो गिनती होती है ना, जैसे 1 से लेकर 50 तक
उनका योग पूछा गया है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। सबसे पहले जितना भी पूछा जाए, 50 तक का पूछा है आप 50 लिख लो, 50 का अगला नंबर क्या आता है 51, वो लिख लो और बटे में 2 लिख लो, आपका राइट आंसर इधर से आ जाएगा। देखो 2 की 25 बार जाएगा, भाग करेंगे 50 से, तो 25 और 51 की गुणा करोगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 और 2, ये 1275 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 1275 दे रखा है। अब मैंने एक तरीके से आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका सुन लो। दूसरा तरीका ये है, आप जो संख्या है वो कितनी मान लो, x मान लो, ठीक है, और x प्लस 1 अपॉन 2, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए आप कर सकते हो। x का जो मान होता है ना, वो होती है टोटल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो कुल संख्या यहां पर कितने की हमको कह रहा है, वो कह रहा है कुल संख्या कितनी है, 50 है, तो 50 लिखेंगे। और अगला फार्मूला क्या है, x प्लस 1, यानी कि 50 में 1 जोड़ दो 51 हो जाएगा, बटे 2। तो ये फार्मूला वही है, 2 से भाग कर दो 25 आएगा, और ये 1275 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरीके से नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चिंता नहीं करनी, आपको हमारे चैनल के थ्रू पढ़ते रहना है, कुछ नहीं होगा, आराम से आप पास हो जाओगे। अब देखो भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है। 44वां क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वीडियो को लाइक कर देना यार, आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट करवाओ, कुछ ही बाकी है। 5 घंटियां 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए, फिर वे पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। मिनट में पूछा गया है भैया, मिनट में, ध्यान रख लेना, मिनट में पूछा गया है। अभी 2 मिनट में सवाल करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। देखो क्या करना है, जितने भी चीजें दे रखे हैं 10, कई बार ये क्वेश्चन मिनट में पूछा जाता है, कभी कैसे, कभी कुछ भी पूछा जाता है। 5 घंटियां दे रखी हैं, एक 10 सेकंड है, उसके बाद 12 सेकंड है, इनको आप लिख लो, 10, 12, 15 और ये 20 सेकंड और ये 30 सेकंड। कितने हैं, 10 लिख लिया, 12 लिख लिया मैंने, 15 लिख लिया, 20 लिख लिया, 30, जो चीजें लिखी हैं अब इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करोगे, 2 से करोगे, पहले आपके सामने करके दिखाऊंगा इसको। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे पहले। तो एलसीएम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 15, 2 10, 15। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 5 ऐसा, 2 3 अच्छे, 15 ऐसे ही, और 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही फिर। ठीक है, अब ये करेंगे हम 3 से, इसको लाइन मार दे लेना आप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 3 से करेंगे, 5 ऐसा रहेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसा, 3 पंजे 15। अब ये हमारा 5 बार जाएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीजें मिली हैं हमको, ये जो चीज हमारी मेन होती है, ये चीज मेन होती है। अब ये जब चीज आ जाती है तो इनकी आपको गुणा करनी पड़ती है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये जो 60 आया, ये आया है सेकंड। ठीक है, कितना आया, 60 सेकंड आया है। लेकिन हमारा आंसर आप देखोगे यहाँ पर किस में आ रहा है, ये आ रहा है मिनट में। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं आपको 60 सेकंड को मिनट में बना दो, तो आप क्या बोलेंगे, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में ही 60 सेकंड होते हैं। और यहां पर 1 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इजी है, बढ़िया, प्यार से समझ लो, कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, यहीं पे कर लोगे। निम्न से आरोही क्रम का व्यंजक है। आरोही क्रम का पूछा गया है, ध्यान रख लेना। तो देखो यहां पर आरोही क्रम का पूछा है। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2/3 भी सही है, और ये 7/9 भी सही है, और ये 8/9 भी सही है। ये तो आपको आता ही होगा, छोटे छोटे बच्चों को आता ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला 2/5, 2/3, 7/9, 8/9। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आरोही क्रम में लिखना है, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये है नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 18 जनवरी वाले पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन करना है। देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जितने भी बच्चे, ध्यान दें, इन क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आने वाला है। तो मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, देखो कैसे करना है। देखो इजी है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 46वां क्वेश्चन है। यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग बचा है। देखो करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप जान लो। मैं भी ऐसे ही करता था जब नवोदय की परीक्षा को पास किया था, जब तैयारी कर रहा था, मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, कह रहे हैं अब सीता नाम की लड़की है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो सीता सुबह। ठीक है, याद रखने के लिए, सुबह कितना पढ़ती है, 1/5 भाग। ठीक है, और शाम को यहां पर नीचे नीचे लिख लो, शाम को कितना पढ़ती है, 2/5 भाग। ठीक है, भाग पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है। सबसे पहले हमको यह पता लगाना है कि भैया उसने कुल कितना भाग पढ़ लिया। अब कुल कितना भाग पढ़ा है, सुबह का जोड़ना पड़ेगा, फिर शाम का भी, दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कुल उसने कितना भाग पढ़ लिया। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जोड़ने के लिए क्या करना है,
आप लिख लो 1/5 भाग जो सुबह पढ़ा है और ये जो 2/5 भाग शाम को पढ़ा है, इसको जब आप जोड़ोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और नीचे वालों की गुणा हो जाती 5 पंजे 25। आपको गुणा करना आता होगा, सॉल्व करना, एलसीएम लेके कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। 5 और 10 को जोड़ोगे 15 और बटे में 25, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, इसको काटोगे, ये जो आया है ये 3/5 भाग कुल अभी तक पढ़ा है। कुल जो भाग है ये नहीं है, ये पढ़ा हुआ, कुल पढ़ा हुआ भाग, यानी कि उसने सुबह पढ़ा शाम को पढ़ा, टोटल जो भाग आया वो आया हमारा 3/5। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां पर देखो, आप ऑप्शन में 3/5 दे भी रखा हुआ, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। पूछा क्या गया है, अभी कितना भाग पढ़ना बाकी है, तो कुल भाग में से इसको घटा दो। अब देखो 3/5 आया है ना, अब कुछ नहीं करना, आप चीज समझनी है, 5 में से 3 घटा लो, कुल भाग आपका आ जाएगा। ये पढ़ना वाला, ये आ गया कुल भाग, ठीक है, ये कुल है और ये बाकी का बचा हुआ भाग जो बाकी आगे अभी पढ़ना बाकी है। तो 2/5 भाग कहां दे रखा है, 2/5 भाग कैसे आया, देखो 5 में से नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा दो, 5 में से 3 घटाओगे 2 और नीचे सेम रहेगा 2/5। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दे रखा है। सी इज द करेक्ट आंसर। भैया कुछ नहीं करना है, बस अजय भैया के वीडियोस को देखते रहना है और बस समझते रहना है, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला 47वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझना आपको है, कुछ नहीं करना है। देखो यहां पर दे रखा है, ये दे रखा है 2.68 प्लस 17.32 गुणा 0 प्लस 15, ये दे रखा है। देखो अब यहां पर भी इस तरीके से एक दे रखा होगा। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2.68, ठीक है, प्लस 17.32, ये दे रखा है 17.32 दे रखा है, आपको दिख रहा है, ये तो आ गई ब्रैकेट में। अब हम इन चीज़ों को प्लस कर लेते हैं पहले। अब प्लस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी आप एग्जैक्टली इसको कर पाओगे। तो हमारा जो 17.32 है हम उसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 17.32 और पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए 2.68। ये आप प्लस कर लो, 8 और 2 10, ठीक है, 6 4 10, पॉइंट हासिल 1, 8 और 2 10, हासिल 1 2, ये हमारा बनेगा 20, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके पूरे को करके मिला हमारा 20। अब 20 के बाद यहाँ पर क्या है, 20 की करनी है 0 में गुणा, 20 की 0 में गुणा करोगे 0 आ जाएगा और प्लस 15, तो हमारा यहाँ पर कितना रहेगा 15। यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 15। अब यहाँ पर ये जो निशान दिख रहा है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना निशान आएगा वही पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा आया 15। अब इस वाले पार्ट को भी हमको पूरा सॉल्व करना है, तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो देखो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको ये वाले पार्ट को डिसाइड करना है। देखो लिखा है 27.22, ये ब्रैकेट में प्लस 2.78 इंटू 10 माइनस 200, ठीक है। अब यहाँ से लेके इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 27.22 में इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए सेम स्टेप मैं आप ही की तरह कर रहा हूँ, जैसे बच्चे सॉल्व करते ना वैसे ही आपके लिए करूँगा। तो देखो लिखना है 27.22 जो बड़ा है ऊपर, और ये 2.78 नीचे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 78 लिखोगे, प्लस कर लोगे 8 और 2 10, हासिल 1 और 7 और 3 10, पॉइंट हासिल 1, 8 और 2 10 और ये 30। तो इसको प्लस वाले को सॉल्व करके यहाँ से लेके यहाँ पर जो ब्रैकेट था इसको प्लस को करके हमारा कितना आया है 30, ठीक है। 30 में क्या करना है, 30 में हमको करना है 10 की गुणा, ठीक है, और माइनस 200, इसको सॉल्व कर लो। 30 की 10 की गुणा करोगे ये आ जाएगा 300, 300 में से 200 घटा दोगे तो हमारा कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था हमारा 15 और यहाँ पर कितना आया 100। अगर मैं आपको लिखूँ यहाँ पर, अगर मैं लिख के दे दूँ 15 और ऐसे करके डॉट 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 और यहाँ पर 100, और आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, कौन सी चीज़ बड़ी है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 100 बड़ी है, तो कैसा निशान आएगा ये वाला। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, देख लो आपका राइट आंसर इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। नवोदय की परीक्षा में ज़्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं रहता है, बस चीज़ों को बड़े आराम से आप सॉल्व करके पता कर सकते हो कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को देखेंगे प्यार से समझेंगे। कह रहे हैं 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग देते तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। इजी है भैया, कुछ नहीं करना है, 18 को 44 से गुणा करना है, जैसे जैसे सवाल में बोला है 18 को 44 से गुणा करना है। अब गुणा जब आप करोगे तो हम कर लेते हैं 18 चौक 44 2 और ये 18 चौक 44 792, कितना आएगा 792, ये आपको गुणा करने पे आएगा। गुणा आपको करके देख लेना है, ठीक है, मैं इधर गुणा कर रहा हूं तो आपको इधर से गुणा करते रहना है। आगे क्या है, गुणा करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, यानी कि ये गुणनफल आया है, इसमें क्या करना है 243 जोड़ दो, ठीक है। 3 और 2 5, 3 और 2 5,
9 4 13, हासिल 1 8, 8 और 2 10, कितना आया 1035। अब क्या कहना है 243 जोड़ दो। अब कुल संख्या 15 से भाग दो और प्राप्त संख्या 15 से भाग कर दो। सिंपल है, 15 से भाग कर दो तो आपका क्या राइट आंसर आएगा देख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सिक्का 90 6 बार जाएंगे, 15 सिक्का 90 और ये 10 13, 15 सत्ते 135, सॉरी 15 सिक्का 90 और कितना बचा 10 और 3 13, 13 बचा है और ये 35 हो जाएगा और 15 ना 135। सिंपल है, 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था हम वैसे वैसे करते गए, हमने कुछ नहीं किया इसमें, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 69 इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 का निकटतम मान बताइए। अब नवोदय की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको पूछे जाएंगे। 49 का देख लेते हैं क्या है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अब देखो सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करनी है आपको। अब गुणा कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट 6 और 6 और 6 की गुणा कर लो, 6 6 का 36। ठीक है, 6 की 6 से गुणा करी, 6 6 का 36 आ गया और 6 की एक बार फिर से करेंगे, 6 6 का 36 बचा 3, 6 6 18, 18 और 3 21। अब हमारा ये आ गया 216। अब आप बोलेंगे भैया पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पॉइंट लगा लो 3 के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, कोई उसका वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 6 की 6 से गुणा की 36 आया, 36 की फिर 6 से गुणा की 216 आया, 216 आया था। अब कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद हम 0 भी लगा सकते हैं, तो हमारा आएगा ये। ठीक है, अब निकटतम में पूछा है, तो निकटतम में तो बस यही इसके नज़दीक आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 17 होता तो 17 हो जाता निकटतम में, ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 200 है तो ये तो बहुत कम हो जाएगा। निकटतम में पूछा है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 49 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो बहुत सारे बच्चों को ये जो 50वां क्वेश्चन है ये पहली बार दिख रहा होगा। ठीक है, और हम इस वीडियो में बस 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मज़ा आता नहीं है। कह रहे हैं 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड आपको पता करना है कि इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो यहां पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4 कहां पर दे रखा है, 1 2 4 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस यही है सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, ये हमने इस वीडियो में आपको 10 मैथ्स के क्वेश्चन करवाए हैं जो नवोदय की परीक्षा में 18 जनवरी को पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट थे। अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं 51वें क्वेश्चन से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इधर से सॉल्व करना करेंगे और 60 तक करेंगे। उसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये तो पेपर था मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर है हमारे पास, मॉडल पेपर 1 है, मॉडल पेपर 2 है, आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने प्रिंट करवा के रखे हैं आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। देखो मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मेरे पास बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं, है ना, आप ही सभी के लिए। मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 10, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, यहाँ देखो, ये देख लो 5 9 6, ये बहुत सारे मॉडल मैंने प्रिंट निकलवा के रखे हैं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि आप सभी की नवोदय की तैयारी और बेहतरीन हो सको। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, बस आपको हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो हमने बहुत सारे प्रिंट आप सभी के लिए निकलवा के रखे हैं। ठीक है, सभी का यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, तो आप बस सब्सक्राइब करके रखो। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे बता देना कमेंट करके कि अजय भैया आपका वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं कि हाँ वीडियो बहुत अच्छा भैया। तो बस आप सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।